प्रभु भक्तजनों, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा अब आप श्रवण करेंगे। इसे हम रमा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करने वाला राजा था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था और उन्हीं दिनों रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की जो आज्ञा है वो बहुत कठोर है। कैसे काम चलेगा। उधर दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा, अर्थात सब लोग व्रत करेंगे। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करें। मैं तो किसी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा भूख के मारे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन सब व्रत करते हैं, कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि जानवर भी ग्रहण नहीं करते भोजन को। फिर तो मनुष्य का कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, ठीक है, मैं भी इस व्रत को करूँगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हुए, रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के साथ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी को शोभन ने व्रत किया था, तो उसके प्रभाव से मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर में उसका जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न, वैदूर्य मणि, जटित स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त आसन पर विराजमान होकर ऐसा शोभायमान होता था जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता वहां जा निकला, तो उसने शोभन को पहचान लिया कि ये तो वही हैं, ये तो हमारे राजा का जवाई है। वह उसके निकट आया। शोभन को भी अपना पूर्व जन्म याद था और उसको देखकर उसने पहचान लिया। प्रणाम करके कुशल मंगल पूछे। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। ऐसा नगर जो हमने कभी नहीं सुना वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की जो रमा एकादशी है उसका व्रत करने से मुझे यह फल प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए, कोई ऐसा उपाय करें। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए।
फिर मैं अवश्य ही वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या नहीं समझें। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए यह थोड़ा अस्थिर है। अब यदि मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा यहाँ पर आए तो हो सकता है वो स्थिर हो जाए, क्योंकि उसने जो व्रत किया था वो बड़ा मन से किया था। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि ये ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि ये पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो सके ऐसा देवताओं के समान नगर उसका नगर है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार से वह स्थिर हो सके वैसा उपाय करें। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रवर, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य उस नगर को दूंगी जिससे वह स्थिर हो जाए। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के समीप आई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाए तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहे। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वहां पर आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य में कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम विष्णुवे नमः।